हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपके लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। एंड जो भी नेगेटिविटी अगर आपके सराउंडिंग में है, आपको कोई हैम्पर चीज़ें करती हैं, तो वो पूरी तरह से बैकफायर हो जाए और आप अपने लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर पाओ। ठीक है। तो जो आज का जो एनर्जी है वो थोड़ा सा इस टाइप से है कि अ, अभी अगर आपकी लाइफ में कोई लूप होल्स रहे हैं ना, मतलब कि कुछ चीज़ों में कमी रही है, आपके अकॉर्डिंग है वो नहीं है, वो मैटर नहीं करती है। जहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर कोई आपकी लाइफ का कोई लूप होल रहा है, कहाँ कहाँ पर कोई कमी रही है, ठीक है, चाहे अनचाहे में कोई गलती हुई है, तो अभी वो कुछ एनर्जी ऐसी क्रिएट हो रखी है कि आप उन चीज़ों को फिर से ठीक कर सकते हो। ठीक है। तो अगर ये आपको कहीं ना कहीं से रेजोनेट होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ देना। बट समहाउ एनर्जीज ऐसी हैं, अगर आपको ना भी पता है कि कुछ ऐसा हुआ या ना हुआ, तो आप वैसे भी अफर्म कर सकते हैं कि अगर यूनिवर्स से प्रे करना कि अगर नोइंगली अननोइंगली मुझसे कुछ ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से मैंने कभी किसी को हर्ट किया है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं मुझसे, तो मैं उस पर्टिकुलर सोल से माफ़ी मांगता हूँ। एंड वहाँ से मुझे रिलीज़ कर दो, ताकि हम अपनी लाइफ को पीसफुली आगे बढ़ा सके, कर्मा को कट करके वो पर्सन भी ठीक रहे एंड आप भी ठीक रहें। पर्सन कंडीशन जो भी आपकी लाइफ का रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं लूप होल्स को ठीक करने का एक चीज़ मिले। जैसे आप कोई एग्ज़ाम भरते हैं ना, तो एग्ज़ाम को आप भरने के बाद में एक आपको एक पर्टिकुलर विंडो ऐसी दी जाती है, टाइम पीरियड, कि अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उसको दोबारा से रीचेक कर सकते हो। तो काइंड ऑफ रीचेकिंग वाला टाइम आपका आया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कोई अगर मिस्टेक हुई है तो उस चीज़ को दोबारा से आप ठीक करके फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है दिखे कि आप जहाँ पर जो चीज़ पहले करना चाह रहे थे वो नहीं हुई थी, तो बट वो फाइनली अभी आपको दोबारा से यूनिवर्स ने चांस दिया है कि आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं, उस एनर्जीज को वहाँ से कट करके फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड आपके जो ड्रीम है वो ड्रीम में आपको कुछ चीज़ें प्रोमिनेंट दिख रही होंगी। लाइक एक दो दिन से ना आपको कुछ चीज़ें फिर से वही दिख रही हैं जो पहले दिखती थी आपको। ठीक है। बीच में दिखना बंद हो गई थी, बट लेकिन फिर से आप थोड़ा सा वो जो फीलिंग होती है ना, जो ड्रीम की जो फीलिंग रहती है, वो आपको फिर से सेम आना स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है। एंड देखो, एक ना ये चीज़ होती है कि आपको कई बार कोई चीज़ याद रहती है, आप सुबह उठते हो, आप कभी कभार तो आपको पूरा का पूरा ड्रीम याद रहता है एग्जैक्ट। ठीक है। और वो कभी भी नहीं भूलते आप। और एक आध बार ऐसा होता है कि आपको दिख रहा है, आपने ट्राई कर रहे हो याद करने की, बट नहीं आता है। तो ऐसा होता है कि जो आपको पूरा एग्जैक्ट याद है ना, वो ड्रीम नहीं, वो आपका ना एस्ट्रल ट्रैवल था। ठीक है। सूक्ष्म शरीर जो कि 5D में बोलते हैं कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, तो वो उस चीज़ को ही शो करता है कि आपको अगर वो कंप्लीट चीज़ याद है तो कहीं ना कहीं आपकी सोल ने वो एस्ट्रल ट्रैवल किया है। एंड वहाँ जो 5D में जो चीज़ें चल रही हैं, जो होने वाली, वो आपको पहले ही पता लग गई है। ठीक है। तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई वहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा क्लू रहता है। इनफैक्ट वो पूरा का पूरा ही सच होता है, अगर आप उसको अच्छे से डिकोड कर पाओ तो वो पूरा सच होता है। ठीक है। सेकंड होता है ड्रीम। ड्रीम कभी याद रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, या छोटा छोटा पार्ट याद रहता है। और ऐसा नहीं है कि ड्रीम सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिग्निफिकेंट होते हैं, बट सम टाइम आपको पूरी चीज़ें नहीं याद आती, कुछ कुछ पार्ट में, टुकड़ों में चीज़ें याद रहेंगी, थोड़ा सा एहसास रहेगा। बट लेकिन जो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे जो चीज़ें दिखती हैं आपको, वो एग्जैक्ट दिखती है, और आपको एग्जैक्ट एज इट इज़ पूरा प्रोसेस याद रहता है कि उसके बाद मैंने ये देखा, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ। ठीक है। तो वो आपका एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, सूक्ष्म शरीर आपका 5D में ट्रैवलिंग, जो बोलते हैं ना कि आप किसी से टेलीपैथी में कनेक्शन में हैं, किसी से कनेक्ट कर है हो, आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, या फिर आप साइकिक हैं, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो ये उसी चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है। एंड कोई मेल हो सकते हैं अभी आपकी लाइफ में, जो पास्ट पास्ट से पास्ट वाली एनर्जी है ये। एंड वो दोबारा से एक्टिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी ना कुछ होने वाला तो नहीं है, नहीं उन लोगों से। ये अपनी इनका काम ही यही है बेचारों का, ये करेंगे। तो आपको इनके ऊपर कोई फोकस नहीं करना है। आपको अगर अभी अगर आपके सामने कोई वीडियो ऐसे पॉपअप भी हो जाए ना कि फलाना शत्रु है आपका, आपके ऊपर ये नेगेटिविटी है, ये मैं बोल रही हूँ आपके ऊपर कुछ नहीं है।
ठीक है, आपके ऊपर आज के दिन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको कोई हैम्पर कर ही नहीं सकता एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आप उन सारे स्टेजेस को क्लियर कर चुके हैं, आप वो सारे कर्मा को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगर अभी कोई कर रहा है तो विद इन मिनट, विद इन आवर, विद इन अ डे वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है तुरंत की तुरंत, वो आपको हैम्पर नहीं कर सकती हैं। अगर आप हैम्पर हो रहे हो तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगरिंग आपको दी जा रही है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्टेप्स देखने हैं कि लाइक आगे क्या करना है, ठीक है, सोल पर्पस से कैसे कनेक्ट करना है। और जो आपको इंटरनल जो पीस है वो कंप्लीटली तभी मिलेगी जब आप अपने सोल पर्पस को करना स्टार्ट कर दोगे, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर लोगे और देखोगे कि किस चीज़ के लिए मैं आई थी, आया था, वो चीज़ को जब आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन एंड इनर पीस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी है ये कुछ नेगेटिविटी है तो ये अपना करती रहेगी काम, क्योंकि देखो जो यूनिवर्स है ना वो दोनों फोर्सेस से चलता है, ठीक है। अगर सिर्फ पॉजिटिविटी होगी तो भी कंप्लीटली बैलेंस नहीं रह सकते लाइफ, है ना। क्योंकि दिन है तो रात है, रात की वजह से ही हमें दोपहर का या रोशनी का पता लगता है, ठीक है। अगर रात होगी नहीं तो हम इसको रोशनी को मैटर ही नहीं देंगे इतना ज़्यादा, हम सूर्य को इतना ज़्यादा कंसिडर ही नहीं करेंगे। सुख है तो दुख भी, अगर दुख नहीं होगा तो हम सुख को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, चीज़ें चलती रहेंगी, ये थी हैं और रहेंगी, ठीक है। बात वहाँ पे आती है कि आपको ये चीज़ें कितना इम्पेक्ट करती हैं और आप अब इन चीज़ों के चक्कर में कितना है। और अगर अगर अभी भी आप इन चीज़ों को सुन करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं से। एंड आप इम्प्रूव भी कर रहे हैं एंड स्टिल आप फिर किसी चीज़ से ऐसा लैक कर रहे हो पीछे, जहाँ पर आपको बेसिकली वही है कि जो काम आपका करना है ना वो आपको काम करना ही है। उसके बिना आप रेस्टलेस रहोगे, एनजाइटी रहेगी, पीस नहीं सस्टेन कर पाओगे कम्प्लीटली। एंड ये तो है, देखो आपकी लाइफ में चेंजेस तो काफ़ी आए हैं, आप इस चीज़ को देखना पीछे मुड़ के, ये चीज़ आपको फील भी होती है, ठीक है। बहुत चीज़ों के आंसर आज के दिन आपके पास हैं, फील अच्छा होता है, एकदम से इतना हड़बड़ाहट वाली कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। बट वही है कि अभी कंप्लीट नहीं हुई चीज़ें, कंप्लीट होना अभी बाकी है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो कम्प्लीटली आप अपने आप में स्टेबलाइज भी हो जाओगे, बैलेंस में भी आ जाओगे, ठीक है। और अगर अभी कोई आज के दिन में कोई ट्रिगर आपको मिला है या हो सकता है मिला है या मिलने वाला है, ठीक है, तो वो इसलिए होगा कि आप थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी से भटक रहे थे, अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे थे, किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी आपकी लाइफ की, ठीक है, या उस पर्टिकुलर टाइम पर डिस्ट्रैक्शन थी, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ एक इंसान के लिए जहर हो सकती है, वही चीज़ दूसरे इंसान के लिए अमृत हो सकती है, ठीक है। तो आप कोई अभी राइट नाउ किसी चीज़ के पीछे ऐसा इतना ज़्यादा अंधा, मतलब अंधों की तरह पीछे भाग लिए थे कि आप अपनी लाइफ के पर्पस को भूल गए थे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भूल गए थे। एंड रियलिटी में जो काम करना था उसको आपने फोकस नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए वो आपको ट्रिगर मिला है। तो दोबारा से लाइन पे आ जाओ एंड अपनी चीज़ों को देखो, कहाँ पर करनी है चीज़ें, कैसे लेकर के जानी है अपनी लाइफ को आगे। एंड अल्टीमेटली सोल पर्पस ही करना है, कैसे भी करना है। खुद के नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, उनको डिलीट करना है एंड अपने सोल को बहुत बिल्कुल बिल्कुल निचोड़ देते हैं ना यूनिवर्स ना, बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा कर देते हैं कि लाइक वो बोलते हैं ना, जैसे वो गन्ने का जूस निकालता है, वो बार बार गन्ने को एक बार में नहीं छोड़ता कि एक बार अगर मशीन से डाल दिया तो उसको फिर से दोबारा से डालते, फिर से उसको दोबारा से डालते, वो बिल्कुल गन्ने का कुचुम्बर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स भी कुछ ऐसे सही काम करते हैं, आपके अंदर कुछ नहीं छोड़ा जाता है, बिल्कुल कुछ भी, सब कुछ आपका कंप्लीटली सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव ट्रेड्स को ख़त्म कर देते हैं। एंड वहीं जाकर फिर आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करते हो, ठीक है, वहीं से आप अपनी चीज़ों को आगे देखते हो एंड लाइफ की सारी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लेते हो, ठीक है। तो यही कुछ टाइम पीरियड आपका है। बाकी मैं आज लॉर्ड शिवा के मैसेज देखती हूँ, तो शिव शंकर आपको क्या बोलना चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ है जो आगे बढ़ती रहे, ठीक है।
ओके, देखो 2 चीज़ें तो आपको करना है। एक तो आपको अपनी अपनी डिवाइन टाइमिंग का देखो हर एक चीज़ का ना डिवाइन टाइमिंग अलग होती है। तो आप ये वर्ड काफ़ी बार सुनते होंगे कि डिवाइन टाइमिंग क्या होती है? तो डिवाइन टाइमिंग हर एक काम के लिए आपकी अलग आएगी। आपके सोल पर्पज़ के लिए अलग टाइमिंग होती है, आपको रिकंसाइल करना है, आपको किसी से मिलना है, आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो सबकी डिवाइन टाइमिंग होती है, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको आज के दिन यही बोल रहे हैं कि वेट फॉर योर डिवाइन टाइमिंग। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को देखते हुए कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ है, तो उसके लिए आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि वेट करना है। राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी आपको दे दी जाएगी। आगे पीछे अगर वो चीज़ आपको मिली तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो एंड हो सकता है यहाँ पर कि कोई आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने लाइफ में कोई काफ़ी बड़ी सक्सेस को गेन करने के लिए जा रहे हो। लाइक आप काफ़ी एफर्ट डाल रहे थे, आप अपना हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, स्टिल आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो कहीं न कहीं आपने आपको स्पिरिचुअल किया है। अब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से होते हुए आप अपनी सक्सेस को लाइक ग्रैब कर पाओगे, अटेन कर पाओगे, ठीक है? एंड पेशेंस इज़ द अल्टीमेट की। पेशेंस आपको रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ ये है कि आपकी ना लाइफ में इमोशनल कंट्रोल आ गया है। काफ़ी प्रैक्टिकल तो आप पहले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं थे, प्रैक्टिकल थे, बट इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, काफ़ी नेगेटिव सेंस में प्रैक्टिकल थे। जितने ज़रूरत नहीं होती ना उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है? तो मॉडरेट लेवल में चीज़ें चाहिए होती है, बैलेंसिंग लेवल में चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अभी थोड़ा सा इमोशनली भी डिस्टर्ब था, दोनों चीज़ें। इमोशनल लेवल भी डिस्टर्ब था एंड प्रैक्टिकल लेवल भी आपका डिस्टर्ब था। तो दोनों चीज़ें बैलेंस हुई हैं अभी आपकी राइट नाउ, ठीक है? तो एंड जिसकी वजह से ना जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, अब वो थोड़ा सा आपको सीरियस भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, थोड़ा सा किसी को यहाँ पे फायर एलिमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो फायर एलिमेंट से यहाँ पे किसी को कुछ चोट लग सकती है, ठीक है? एंड हो सकता है यहाँ पे कोई अपना व्हीकल भी थोड़ा आराम से चलाना है नेक्स्ट वीक में। अगर किसी का 2 व्हीलर व्हीकल है तो आप उस चीज़ को भी ध्यान से रखना अपने आप को, ठीक है? हाँ, देखो अगर आपको ये कन्फर्मेशन फिर से आ रही है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है ना पास्ट लाइफ में, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना भी। सम टाइम हम ना किसी को ना तो बता सकते ना हम कन्वे कर सकते। बहुत चीज़ें कुछ बहुत लेवल पर पर्सनल होती हैं, तो उसका सिर्फ एक ही होता है कि हम यूनिवर्स को तो बोल सकते हैं ना अपने मन में, अपने प्रेयर्स में, कि मुझसे वो चीज़ हो गई थी, मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लाइक माफ़ी मांगता हूँ, मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया जाए, और ताकि मैं अपने उन कर्मा को डिलीट करके आगे बढ़ सकूँ, ठीक है? तो वो चीज़ के लिए वो समय अभी है, वो विंडो आपके लिए ओपन हो रखी है। तो उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है और उसके बाद ही आपका रीबर्थ होगा, आपका नया जन्म होगा। आपको चीज़ें शुरू से शुरू में मिलेंगी, ठीक है? तो अगर वो कुछ चीज़ आपसे हुई हैं तो आप उन चीज़ों को देख सकते हो। रिग्रेट नहीं करना है, फिर से आपको कोई चीज़ को रिग्रेट नहीं करना है। आपने ना करते जाना है, ठीक है? तो होती हैं लाइक लाइफ लाइफ ना बड़ी ही ऐसी हम बिल्कुल अपने आप को ही सोचे ना कि हम परफेक्ट हैं, परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। ना थे, ना हैं और ना होंगे, ठीक है? ट्राई कर सकते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी तो हों एटलीस्ट कि यूनिवर्स जब हमारी तरफ हमारी ऊर्जाओं की तरफ देखे तो वो बोले कि हाँ ये अपने लाइन पे हैं, अपने सीधे रास्ते पे हैं, ठीक है? तो रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे कि किसी को अ, पहाड़ों पे घूमने का मन है, या फिर आपका ना कोई ऐसा ट्रिप हो सकता है जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक ठंडी जगह पर जा सकते हो, और पर्पस आपका रहेगा कुछ रिलीजियस प्लेस को भी विजिट करने का हो सकता है। किसी रिलीजियस प्लेस पर आप विजिट करने के लिए जा सकते हो ठंडी जगह पर, ठीक है? पहाड़ों पर हो सकता है कोई आपका जाने का मन है। एंड ठीक है, मैं और देखती हूँ। आपकी लाइफ मेजर चेंजेस की तरफ बढ़ रही है, मेजर चेंजेस होते होते होंगे, और छोटे छोटे चेंजेस जब जब कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो मेजर चेंजेस का ही रूप ले लेते हैं। तो अभी वही चल रहा है, अभी आपके लाइफ के छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जब समय आ जाएगा वो तो आप देखोगे कि हाँ एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ को एकदम से आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? अगर जितना हो सके अभी आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कोई ट्रबल में है तो आपको वहाँ पर अपना हेल्प ज़रूर ऑफर करना है किसी को।
ताकि क्योंकि उनकी हेल्प करने से आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। तो हेल्पिंग हैंड आप किसी भी नीडी पर्सन का बन सकते हो आज के टाइम में, ठीक है। और डिवाइन इंटरवेंशन अभी आपकी लाइफ में चली हुई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा काम करने का मन करे या ना करे, एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो डिवाइन इंटरवेंशन चला हुआ है जहाँ पर जिसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें आपके लिए आपसे द्वारा करवाई जा रही है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हो रही हैं, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग चल रही है यहाँ पे काफ़ी ह्यूज लेवल पे। एंड नई कुछ पॉसिबिलिटी आपकी तरफ आए, चीज़ें सिचुएशन आपकी तरफ आए, आप अपने सोलमेट से मिलो, ठीक है। और इस चीज़ की यूनिवर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सोल के लिए मैसेज हो सकता है ये, ठीक है। तो आदि शक्ति, तो जो भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ की, वो पूरी होने के लिए जा रही हैं। और ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके पीठ पीछे, जो कि आपको आपके सोलमेट से मिलाया जाए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी को एडवाइस किया जा रहा है कि आपको अपने स्पाउस से या फिर अपने पार्टनर से सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, अगर आप उनसे लाइक कोई सपोर्ट की डिमांड करते हैं या कुछ बात करते हैं, तो वहाँ से भी आपको कुछ एडवाइस मिल सकती है, ठीक है। तो आपकी लाइफ की चीज़ें अच्छी होने हैं, होंगी अल्टीमेटली। तो देखो, होना तो क्या है अल्टीमेटली, जो अगर आप अपने आप को सरेंडर करके चलते हैं तो अल्टीमेटली तो अच्छा होना है, ठीक है। वो कहीं नहीं गया है, वो अगर आप अपने आप को सरेंडर करके चीज़ें चलते हो ना, तो चीज़ें हो जाएंगी सारी अच्छे से, ठीक है। बाकी अपने आप को ज़्यादा पैनिक कंडीशन में लेकर जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। एंड नेवर एवर डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, किसी भी कंडीशन के लिए, हालात के लिए, किसी कोई चीज़ के लिए कभी भी अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना अंदर से, ठीक है। जहाँ पर आपको ये लगे कि किसी कंडीशन की वजह से, किसी बाहर के हालात की वजह से मैं अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वहीं पर उस चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना उस चीज़ को, उस कंडीशन को वहीं पर लेट गो कर देना। क्योंकि आप सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी कुछ है तो वो स्वयं की होती है, ठीक है। अगर आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही नहीं निभा पा रहे हो, तो फिर औरों के लिए तो आप क्या ही कर लोगे, और अगर कर भी रहे हो तो वो आपको कंसिडर किया भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी सोल को रखना है। सेल्फिश और सेल्फ लव में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, सेल्फिश होना एक अलग चीज़ होती है। वो आप अपने सराउंडिंग में भरे हुए लोगों को देखते हैं, बड़े ही सेल्फिश हैं सारे के सारे, ठीक है। तो वो नहीं बन जाना है कि एक टाइम पर आकर पता लगे कि आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो गए हो। तो उन चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ अच्छी है और भी अच्छी हो जाएगी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की हेल्प से। जितना भी पार्ट आपकी लाइफ का नेगेटिविटी का है, वो रिमूव हो रहा है वन डे बाय डे। एंड ये मैं बोल सकती हूँ कि ना, मतलब यहाँ पे जो भी वीडियो को देख रहा है, किसी का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 6 महीने से तंग है, कोई 5 से या कोई साल से ना। बहुत लंबे लंबे समय से लाइक आप चीज़ों को देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, और काफ़ी लंबे लंबे साइकिल्स जो है अभी वो ब्रेक होने को जा रहे हैं। एंड मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मंथ है आपके लिए बस, ठीक है। तो 5 से 6 महीने के अंदर में कुछ न कुछ ज़रूर होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा। और ऐसे अभी छोटे छोटे लेवल पे तो हो रहा है आपके लिए, आपको वो चीज़ दिख रही है। बड़े लेवल पे ऐसा होगा कि वो लोगों को दिखेगा, सामने से दिखेगा कि इसकी लाइफ में ये चेंज आ गया, ठीक है। ये हो गया इनकी लाइफ में, वो हो गया, तो वो चेंज होगा आपकी लाइफ में, एंड वो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। उसको अपनी सोल के लिए एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।